आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। तो सीधा चलते हैं फोटोशॉप पर और देखते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग अपने फोटोशॉप में और हमने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट न्यू करेंगे और क्रिएट न्यू करके हम लोग ये जो थंबनेल का टेम्पलेट है मैंने बनाया हुआ है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ हमारा ये ब्लैंक पेज जो है वो क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद मैं अपना एक फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ। तो मैं Ctrl+O प्रेस करूँगा और यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ़ोटो हैं, तो इनमें से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब ये बैकग्राउंड लेयर है तब तक हम लोग इसके साथ कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और आप यहाँ पर ये लॉक वाला ताला वाला साइन देख रहे होंगे, तो जब तक ये साइन है तब तक हम लोग इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इसे एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ ओके पर प्रेस क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो लॉक वाला साइन था ताला वाला वो हट चुका है और अब ये एक नॉर्मल लेयर बन गया है। और इसके साथ अब हम लोग जो भी एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल को देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में W भी लिखा हुआ है, मतलब कि कीबोर्ड पर अगर आप W प्रेस करेंगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई और टूल पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने W प्रेस किया और आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर जब मैं माउस लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं क्विक सिलेक्शन टूल और ब्रैकेट में W लिखा हुआ है, मतलब W प्रेस करके हम लोग इस टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में लिखा हुआ है मेक्स सिलेक्शन बाय फाइंडिंग एंड फॉलोइंग द एजेस इन एन इमेज। इसका मतलब कि इमेज में जहाँ कहीं पर भी लाइनिंग्स है, किसी भी तरह का बाउंड्री है, उसके बेसिस पर ये फ़ोटो को सेलेक्ट करता है और इमेजेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको सेलेक्ट करता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेबल का एक थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ पर ये दिख रहा है और यहाँ पर टेबल का बाउंड्री कुछ इस तरह से है। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं बाउंड्री के बेसिस पर इसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया है। इसे बाउंड्री दिख गया है कि यहाँ पर इस तरह से बाउंड्री है और इसने बाउंड्री के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। अगर आप इसे डीसेलेक्ट करना चाहें, मतलब कि सिलेक्शन हटाना चाहें, तो जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वहीं पर आप राइट क्लिक कीजिए और ऊपर में आपको डीसेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप लोग सिलेक्शन को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये डीसेलेक्ट हो गया है। अब एक और तरीका है डीसेलेक्ट करने का, जो कि एक कीबोर्ड शॉर्टकट है, वो है Ctrl+D। तो मैं दोबारा से एक बार इसे सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं Ctrl+D प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं सिलेक्शन हट गया है। तो इस तरह से दो तरीके हैं सिलेक्शन को हटाने के लिए। अब यहाँ पर इस पूरे इमेज में मैं सिर्फ अपने आप को सेलेक्ट करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को सेलेक्ट करके एक दूसरी जगह पर रखना चाहता हूँ। तो वो करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है और जैसा कि आप लोग को पता है कि ये इमेजेस के साइड पर, मतलब कि बाउंड्रीज़ को डिटेक्ट करता है और उसके बेसिस पर सिलेक्शन करता है। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कि ये शर्ट का जो बाउंड्री है उसके बेसिस पर इसने सिलेक्शन कर लिया है। और इसी तरह से मैं क्लिक करके आगे भी इसको लेकर जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि सारा बाउंड्री के बेसिस पर ये सिलेक्शन कर रहा है। तो यहाँ तक इसने सिलेक्शन कर लिया। अब इसके ऊपर भी मैं इस तरह से लेकर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पूरा इसने सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पर बाल के साथ जो बाउंड्री एक क्रिएट हो रहा है तो उसके बेसिस पर इसने सिलेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा कान के पास इसने सिलेक्शन नहीं किया है। तो पहले तो हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे और उसके लिए यहाँ पर लास्ट में आपको जूम वाला एक टूल दिख रहा होगा और ब्रैकेट में आपको Z दिख रहा होगा। तो आप Z प्रेस करके भी इस टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इस तरह से क्लिक करके जूम करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कान के पास थोड़ा सा छूटा हुआ है सिलेक्शन। तो दोबारा क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं ये कान का एरिया जो है वो भी सिलेक्ट हो गया है। अब इसे अगर फिट, अभी ये बहुत ज़्यादा जूम हो चुका है, तो इसे अगर आप फिट टू स्क्रीन करना चाहें, मतलब स्क्रीन के बराबर में करना चाहें, तो Ctrl+0 प्रेस कीजिए और ये स्क्रीन के बराबर में दोबारा फिट हो जाएगा। अब जब ये सिलेक्शन हुआ है तो आप यहाँ ऊपर में एक और ऑप्शन देख सकते हैं सिलेक्ट एंड मास्क। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये चीज़ शो कर रहा है कि कितना हमने सेलेक्ट किया है और कितना सेलेक्ट नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आप ब्लैक और वाइट का एक बॉक्स देख रहे होंगे, बहुत सारा बॉक्स बना हुआ है। मतलब कि ये सारा एरिया जो है वो सिलेक्शन में नहीं है और जहाँ पर बॉक्सेस नहीं है वो एरिया सिलेक्शन में है। तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है, स्मूथ, फेदर, इस तरह से ऑप्शन है। मतलब कि एजेस को हम लोग कितना स्मूथ रखना चाहते हैं और कितना हार्ड रखना चाहते हैं वो चीज़ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग एजेस को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, मैंने यहाँ 5 कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट 2 का एक ऑप्शन है,
तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, न्यू लेयर, लेयर मास्क, न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। तो लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है तो हम लोग बाद में समझेंगे। अभी मैं न्यू लेयर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा और ये जो है एक न्यू लेयर में आ गया है और हमारा ओरिजिनल फ़ोटो जो है वो ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन वाला था वो एक अलग लेयर में है और जो हमारा ओरिजिनल फ़ोटो था वो एक अलग लेयर में है। तो आप इस तरह से अलग अलग लेयर्स को इनेबल या डिजेबल करके देख सकते हैं। अब हमने सिलेक्शन करके ये एक अलग लेयर में ले लिया है अपने फ़ोटो को, तो अब मैं इस फ़ोटो के साथ अलग से कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं मूव टूल को सिलेक्ट करूँ जो कि यहाँ पर है सबसे ऊपर में, इस पर मैं क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और कीबोर्ड शॉर्टकट है वी, तो मैं वी प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं वी प्रेस करूँगा और इसे मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ एक दूसरे टैब में लेकर जाऊँगा। ये जो मैंने एक ब्लैंक लेयर बनाया था इस पर मैं इस तरह से रहने दूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसे मैं छोटा कर लेता हूँ और उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल टी और उसके बाद हम इसे छोटा कर सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से छोटा करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसे फिट कर लेंगे। और अगर आपको थंबनेल वगैरह बनाना है तो आप लोग यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं और अगर आपको दूसरा कलर चाहिए तो आप लोग सॉलिड कलर में जाके किसी और कलर का बैकग्राउंड ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग थंबनेल वगैरह बनाने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाना था वो था ब्रश का साइज़ छोटा या बड़ा करना। तो अभी जैसे ये वाला एक लेयर है तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिलीट लेयर पर हम क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। वैसे हम लोग कीबोर्ड पर भी डिलीट प्रेस करके इसे डिलीट कर सकते थे। और यहाँ पर मैं क्विक सिलेक्शन टूल को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रश का साइज़ हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो अभी जैसे अगर मैं इसे इतना बड़ा कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्रश का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया और यहाँ पर इसी तरह से हम लोग इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ब्रश के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं उस हिसाब से कि हमें कितने एरिया का सिलेक्शन करना है। जैसे कि लास्ट टाइम हमारा ये कान के पास थोड़ा सा सिलेक्शन बच गया था तो उसके लिए हम लोग ब्रश साइज़ को छोटा करके सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें हेल्प मिल जाएगा। और इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है जो कीबोर्ड पर हमारा ब्रैकेट वाला की होता है, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट्स का। तो ओपनिंग और क्लोजिंग वाला जो दो की होता है, तो जब हम लोग क्लोजिंग वाले ब्रैकेट वाले की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो ब्रश है वो बड़ा होते जाता है। तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड पर ब्रैकेट वाला की प्रेस करने से ये बड़ा हो रहा है और उसी तरह से जो ओपनिंग वाला है स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट्स का, उसे प्रेस करने से ये छोटा होते जाता है। तो इस तरह से हम लोग ब्रश के साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इतना सिलेक्शन हुआ है और मैंने अपने आप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर साथ में टेबल भी सिलेक्ट हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेबल का सिलेक्शन हटाना है। तो अगर मैं डी सेलेक्ट करूँगा तो पूरा पूरा ही डी सेलेक्ट हो जाएगा, तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे सिर्फ टेबल का सिलेक्शन हटाना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रश के साथ एक प्लस वाला साइन है, ब्रश के साथ यहाँ पर माइनस वाला साइन है। तो अगर मैं माइनस वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये सिलेक्शन हटता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके कर सकता हूँ या फिर आप इसी तरह से रहने दीजिए और कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रश के बीच में प्लस था वो माइनस में चेंज हो गया है। अभी मैं ऑल्ट से हटाता हूँ अपना हाथ तो आप देख सकते हैं बीच में प्लस साइन है और मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर माइनस साइन बन जाता है। तो ऑल्ट प्रेस करके हम लोग इस तरह से सिलेक्शन को हटा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टेबल का सिलेक्शन हट गया है और यहाँ पर सिर्फ मेरे ऊपर सिलेक्शन है। अब जैसा कि मैंने ब्रश साइज़ को छोटा या बड़ा करने की बात की थी तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कान का सिलेक्शन छोटा हुआ है और अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ तो इतना बड़ा ये ब्रश साइज़ है, तो इसे मैं छोटा कर लेता हूँ और इस तरह से ब्रश को छोटा करके हम लोग छोटे एरियाज़ में सिलेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको क्विक सिलेक्शन टूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जहाँ पर मैं स्टार्टिंग से फ़ोटोशॉप सिखा रहा हूँ एक एक टूल को। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और आपको एक एक टूल के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।